मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया ब्लॉक ने उन पर महाभियोग चलाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सीईसी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी और चुनावी रोल में हेरफेर के आरोपों का खंडन किया। सीईसी ने गांधी के आरोपों को निराधार और अमान्य बताया और उन्हें 7 दिनों के भीतर अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत के साथ एक हलफनामा देने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान और लाखों मतदाताओं और चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है। उन्होंने बिहार में चल रहे चुनावी रोल के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का भी बचाव किया, जिसे विपक्ष विरोध कर रहा है, यह कहते हुए कि यह एक कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया है। सीईसी के बयान के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को बैठक की और ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाने पर विचार कर रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि भले ही उनके पास इसे पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या न हो, लेकिन उनका मकसद सीईसी के पक्षपातपूर्ण आचरण का सार्वजनिक रूप से विरोध करना है। उन्होंने कुमार पर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र के सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, जिसमें साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। भले ही इंडिया ब्लॉक के पास संख्या नहीं है, लेकिन इस कदम से विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच गहरा अविश्वास और टकराव उजागर होता है। यह मुद्दा संसद में और भी गर्मा सकता है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही अन्य विशेष चर्चाओं में सरकार के साथ सहयोग न करने का फैसला किया है।